हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम प्रतिस्थापन विधि का सवाल देख लिए थे। चैप्टर अनुसार 3.2 देख लिए थे। ओल्ड के अनुसार 3.3 था, सॉरी ओल्ड के अनुसार 3.3 और न्यू एनसीईआरटी के अनुसार 3.2 था। अब देखिए ये 3.3 है, तो आपको कहेगा इसमें प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों से सीखिए। तो देखिए प्रतिस्थापन और विलोपन शब्द थोड़ा देख लीजिए क्या करा यहाँ पर। प्रतिस्थापन विलोपन, प्रतिस्थापन प्रति मतलब प्रत्येक, ऐसे याद कर दिए। प्रति मतलब प्रत्येक, मतलब इसको बारी बारी से हल करते हैं। विलोपन, विलोपन को ही हम लुप्तीकरण भी बोलते हैं। लुप्तीकरण क्या करते हैं, विलोपन विधि को ही हम लुप्तीकरण विधि भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर विलुप्त या लुप्त मतलब किसी कोई एक लुप्त हो रहा है। क्या हो गया, कोई एक लुप्त हो रहा है। प्रति मतलब प्रत्येक, ये याद रखिए। विलोपन मतलब कोई लुप्त हो रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, प्रति मतलब प्रतिस्थापन विधि क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से चलेंगे। प्रति मतलब किसी एक समीकरण से चलेंगे, उसमें x और y का मान निकालेंगे। किसी एक का मान निकालेंगे एक समीकरण से, और उस x का मान हम जिस समीकरण से चलेंगे उसको छोड़कर दूसरा वाले समीकरण में रख देंगे। तो यही था प्रतिस्थापन विलोपन, इसी को हम लुप्तीकरण भी कहते हैं। अब चलते हैं हम सवाल पर। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 4। देखिए पिछले वीडियो में हम प्रतिस्थापन का वन शॉट वीडियो बना दिए। तो अभी आज हम एक सवाल हम प्रतिस्थापन और जो सवाल लगेगा हम बना देंगे। उसके बाद विलोपन विधि मेरा मेन चैप्टर है, पर क्या होगा उससे विलोपन विधि को ही सिद्ध करेंगे। ये 4 सवाल ही है। तो अब देखिए x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 3y बराबर 4। अब इसको हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से। आपको ये सवाल दोनों प्रतिस्थापन विलोपन विधि से बनेंगे। अब देखिए इसको कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले आप समीकरण मान लीजिएगा 1 और 2। प्रतिस्थापन विधि हो, लुप्तीकरण विधि हो, वर्ग गुणन विधि हो, अनुपात निर्णय विधि हो, ये कुछ भी होगा। तो आपको क्या करना, पहले या न्यू एनसीईआरटी के अनुसार लुप्तीकरण, प्रतिस्थापन और वर्ग गुणन। अभी प्रतिस्थापन और लुप्तीकरण या विलोपन विधि 2 ही सवाल है, ये याद रखिएगा। अब क्या करना, अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से इसको सोल्व करें। क्या करें हम, प्रतिस्थापन। तो क्या बोले, प्रति मतलब प्रत्येक को, प्रत्येक मतलब एक एक करके सोल्व करेंगे। अब समीकरण 1 से हम चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या करेंगे, समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 से, अब यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई बराबर। अब देखिए x प्लस वाई, अब इसमें से क्या कीजिएगा, x प्लस वाई बराबर 5 है, x प्लस वाई बराबर 5 है, x प्लस वाई बराबर 5 है। अब देखिए इसमें से अभी क्या बताए थे, समीकरण 1 से चलिएगा, किसी एक का मान रखिएगा। यहाँ पर एक ही, यहाँ पर x और y। यदि मान लीजिए क्या हो, यहाँ पर 2x प्लस 3y, पहले हम इसको सिद्ध कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। x और y का मान अगले समीकरण हम बताते हैं क्या करना, ये याद रखिए। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 5 है। यहाँ पे यदि x माइनस वाई आता है तो आप जब भी भेजिएगा उस बराबर के उस साइड, तब आप माइनस वाले को भेजिएगा, क्योंकि सोल्व करने में आपको आसानी होगी। प्लस है दोनों, तो जो बड़ा है उसको भेजिए, जो प्लस है तो जो बड़ा है उसको भेजिए, लेकिन दोनों से मत, किसी को आप भेज सकते हैं उसके लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 5 माइनस 1। अब बोलिएगा ये कैसे लिख दिए, ये कैसे लिख दिए, ये कैसे लिख दिए, कैसे लिख दिए, ये क्या हुआ है, y क्या है प्लस में। यहाँ पर क्या हो जाता है, चिन्ह अपोजिट होता है। जैसे ही इस साइड आएगा तो क्या होता है, चिन्ह अपोजिट होगा। क्या हो जाएगा, जो गुना होगा वो भागा हो जाएगा। क्या होगा, जो गुना होगा वो भागा हो जाएगा, जो भागा में रहेगा वो गुना में हो जाएगा, और जो माइनस में रहेगा वो प्लस हो जाएगा। ये होता है
बराबर के साइड से पहले रहता है उसको भेजते हैं। अब ये प्लस है इसलिए वो चला जाएगा माइनस में, पहले प्लस का था इसलिए वो साइड चले जाएगा तो माइनस होगा। क्या होगा ये था, तो x बराबर 5 माइनस 1। अब यहाँ हम समीकरण 1 से चले थे, तो हम जस्ट क्या बताए थे, जो मान निकलेगा आप जिस समीकरण से चले तो उसको छोड़कर दूसरे वाले में उसको रख दीजिए। जहां पर यहाँ पर x है, x को यहाँ से हर ये x की जगह इसका मान पुट कर दीजिए, ये x के मान पुट कर दीजिए, बस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या, तो समीकरण 1 में x का मान रखने। अब देखिए यहाँ पर कितना 2, अब x का मान यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, तो x की जगह क्या है 5 माइनस y, क्या है 5 माइनस y प्लस 3y बराबर। क्या बताए थे आप, समीकरण 1 से चलिए समीकरण 2 में वो मान रख दीजिए। यहाँ पर 2x था, x का मान कितना है 5 माइनस y, यहाँ पर x की जगह हम क्या किए, यहाँ पर लिखे समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या लिखे, समीकरण अब 2 में, तो 2 में क्या x की जगह x का मान रखें, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था। अब देखिए आप गुना कीजिए, अब जो 2 होगा अब 2 से गुना कीजिए, 5 दूनी 10 माइनस 2y प्लस 3y बराबर। अब देखिए यहाँ क्या किए, सिर्फ गुना किए, 5 दूनी 10, यहाँ से 2 से याद गुना कीजिए प्लस 2 अब माइनस 2 आएगा। एक डिजिट याद रखिएगा, माइनस माइनस कभी प्लस नहीं होता, इस बीच में जब तक इंटू नहीं होगा तब तक प्लस नहीं होता, ये याद रखिएगा। यहाँ पर इंटू था इसलिए हो गया। अब देखिए क्या किए, अब सेम डिजिट को एक साइड रख लीजिए और अलग डिजिट को, यहाँ पर 10 प्लस 4 है, इस साइड जब भी बराबर से पहले, बराबर के बाद x और y को किसी मतलब बराबर से पहले x और y को रखिएगा, क्या हो गया x और y को। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y सिर्फ y, आप बराबर उस साइड भेजिएगा तो डिजिट वाले क्या रखिए, दोनों में से किसी को भेजिएगा आप बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर कितना है तो 10, यहाँ पर प्लस में इससे ले चला जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखिए माइनस 2y प्लस 3y, माइनस 2y और प्लस 3y क्या हो गया माइनस 3y। तो यहाँ पर जो होगा क्या होगा, सवाल में देखिएगा तो क्या यहाँ पर क्या था, प्लस लेके चले, प्लस था, क्या हो गया प्लस। अब देखिए माइनस 2y और क्या हो गया प्लस 3y। अब देखिए यहाँ पर जो हो गया तो यहाँ पर हो गया तो माइनस 3 में से प्लस 3 में से माइनस 2 गया तो y बच गया। अब देखिए 4 ये हो गया माइनस 10, इसीलिए y बराबर माइनस कितना 6, क्या हो गया y बराबर माइनस 6 आ गया। y बराबर कितना हो गया तो माइनस 6 आ गया, क्या आ गया तो माइनस 6 आ गया। ये याद रखिएगा y बराबर कितना आ गया तो माइनस 6। अब आप क्या कीजिएगा, समीकरण 3 में क्या हो गया, समीकरण 3 में प्रतिस्थापन में आंख बंद करके समीकरण 3 में जो मान निकलेगा उसको पुट कर दीजिए, जो मान निकलेगा उसको पुट कर दीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी होगी। आंख बंद करके या समीकरण 1 2 3 किसी में बड़ा कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन प्रतिस्थापन में 3 में ही रखिएगा क्योंकि सवाल आसानी से रिजल्ट निकल जाएगा। अब देखिए समीकरण 3 में, समीकरण 3 x 5 माइनस y की जगह क्या है तो माइनस 6, क्या आ गया, यहाँ पर x की जगह कितना है क्या आ गया तो माइनस 6 है। बोलिएगा सर यहाँ पर क्या हो गया y की जगह, क्या हो गया y की जगह। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्या हो गया यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट माइनस क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप डायरेक्ट माइनस कर दीजिएगा, क्या हो गया तो x बराबर क्या आ गया, क्या हो गया x बराबर क्या आ गया, क्या हो गया x बराबर क्या आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 y आ गया, यहाँ पर देखिए 2y, तो 2y के इंटू में क्या गुना,
2 इंटू वाई में गुना है। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1y, बोलेगा हाँ 1y लिख सकते हैं। तो 1 के गुना में ये है, इसलिए 1 माइनस 1 इंटू -6 क्यों आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ये याद रखिएगा, रिजल्ट यहाँ पर आप लोग कंफ्यूजन कीजिएगा, डायरेक्ट मान रखिएगा, 5 में से -6 कर दीजिएगा, आप -1 कर दीजिएगा। क्यों किए, तो यहाँ पर जो मान है क्या हो गया, यहाँ पर जो मान है, यहाँ पर जो क्या है 1y है, 1 की इंटू वाई में है, 1 गुनी वाई है। यहाँ पर क्या बताए थे आपको, जब ये डिजिट याद रखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, जब गुना में रहेगा तब हो गया माइनस इंटू प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस। क्या होता है चिन्ह देखिए, प्लस प्लस सेम रहेगा, जब भी इंटू, तो यहाँ पे इंटू आ गया, यहाँ पर ये हो गया x बराबर 11 और y बराबर रिजल्ट। अच्छा आंसर दूसरा देखिए, यहाँ पर सवाल में जो देखे थे, यहाँ पर क्या होगा 2x, सवाल में आपको -3y दिख जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x -3y दिख जाए। अब कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, सवाल सेम ही है। क्या हो गया, थोड़ा सवाल यहाँ पर रिजल्ट इसलिए अलग अलग आया क्योंकि यहाँ पर मैंने +3 की जगह -3 था सवाल, इसलिए रिजल्ट आ गया। इससे आपको सवाल समझने का दिक्कत है। हम क्या किए, समीकरण 1 से चले थे, इसमें क्या किए, समीकरण 1 से चले थे। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5 था। हम तीन तक क्या किया थे, जिस समीकरण से चलिएगा उसमें किसी एक में मान रखिए, x और y किसी एक का मान निकालेंगे, हम x का मान निकालेंगे। अब जिस समीकरण से चले तो उसको छोड़कर दूसरे वाले समीकरण में x का मान हम पुट कर देंगे, x का मान यहाँ पर रख दिए। जैसे ही x का मान निकालेंगे यहाँ पर y आ गया, y का मान पता चलेगा, और y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि सवाल में जो होगा वो सोल्व करने में आसानी है। अब चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से, क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, या तो प्रतिस्थापन विधि से देख लेते हैं। अब विलोपन विधि से क्या किससे देखते हैं, विलोपन। अब देखिए विलोपन मतलब क्या होता है, विलुप्त होता है। क्या हो गया, विलुप्त होता है। अब विलोपन विलुप्त करना है किसी एक को, तो जब भी छेड़खानी कीजिएगा, जब भी छेड़खानी कीजिएगा तो x और y को ही इस साइड उस साइड की, इसमें भी हम x और y को भेजे थे, क्या हो गया, और जो बराबर के बाद जो डिजिट था वो सेम हो गया। क्या हो गया, जब भी छेड़खानी कीजिएगा आप क्या कीजिएगा, x और y को ही छेड़खानी कीजिएगा, या x जो a से z तक जो चलो चल ये होता है। अब देखिए यहाँ विलोपन विधि, तो विलोपन में विलुप्त करेंगे यहाँ पर। अब विलुप्त क्या करेंगे, तो जो मान बराबर से x और y को ही विलुप्त करेंगे, x की जगह p q भी हो सकता है, उसको भी करेंगे, तो डिजिट ऐसे जाएगा, डिजिट वाले को नहीं चेंजिंग करेंगे। अब यहाँ पर 2x है, अब दोनों में से क्या करेंगे, विलुप्तीकरण विधि में किसी एक को बराबर करेंगे, या तो x और y, या आप गुना कीजिए या भागा कीजिए। अब देखिए ये सवाल में एक नियम छिपा क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 5 कहिएगा। जिस तरह से यदि इस तरह से समीकरण दिख जाए, आप किसी एक छोटा वाले संख्या लीजिएगा, अब x और y में जो संख्या छोटा दिख जाए ऊपर वाले में गुना कर दीजिए, रिजल्ट आ गया। इस तरह से सवाल दिख जाए तब ऊपर वाले x और y सेम हो, x और y जब सेम हो तब क्या गया, x और y मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर x और y सिर्फ एक। अब देखिए 2x यहाँ पर 1 है, जब दोनों में 1 1 दिख जाए, 1 1 जब 1 1 दिख जाए तब क्या कीजिएगा, यहाँ पर क्या 2 है, क्या कीजिएगा आप डायरेक्ट एक में 2 से गुना कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, एक में आप गुना कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा गुना कर दीजिए। अब समझते हैं, यदि नहीं रहता तब क्या करते, नहीं रहता तब क्या करते,
नहीं रहता तब क्या करते हैं हम, दोनों में बराबर करते हैं, दोनों में गुना है। तो हम आगे देखते हैं दूसरे सवाल में वो नियम देखेंगे। तब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में गुना करने समीकरण 1 क्या हो गया, समीकरण 1 गुना कर दिए समीकरण। अब देखिए समीकरण, अब यहाँ पर समीकरण 1 में जब मैं 2 से गुना करिए, यहाँ पर क्या हो गया 2x, मतलब यहाँ भी 2x, यहाँ पर 2x, दोनों में बराबर दिख गए। अब जब दोनों में बराबर दिख जाए, आप एक चीज याद रखिएगा, क्या एक चीज याद रखिएगा, तब आप देखिएगा दोनों प्लस में, क्या हो गया दोनों प्लस में। यदि दोनों प्लस में रहेगा, दोनों यदि प्लस में रहे आप माइनस कीजिए, दोनों यदि प्लस रहे तो आप माइनस कीजिएगा, ये याद रखिएगा। या दोनों माइनस में तब पर भी आप प्लस, क्या हो गया जब दोनों प्लस में रहे, जब दोनों प्लस में रहे तो आप सॉरी दोनों प्लस में रहे तो आप माइनस कीजिएगा, क्या हो गया दोनों प्लस पे रहे आप माइनस कीजिएगा, दोनों माइनस में रहे तो आप प्लस कीजिएगा, क्या हो गया दोनों प्लस में रहे तो आप माइनस कीजिएगा, दोनों प्लस में। याद रखिएगा जब दोनों लुप्ति और लुप्तीकरण में ये याद रखनी चाहिए सबसे बड़ी, दोनों प्लस में रहे, दोनों कहने का मतलब क्या हो गया, जो दोनों में गुना करके बराबर दिख जाए, क्या हो गया, तब दोनों प्लस रहे तो आप माइनस कीजिएगा। या दूसरी बात, दोनों माइनस में रहे आप प्लस कीजिए, मतलब जो प्लस में दोनों था तो माइनस किए, क्या हो गया चिन्ह अपोजिट हो गया, अपोजिट वाला। और दूसरी बात, एक प्लस में रहे ऊपर वाले, दूसरा माइनस में, एक प्लस में रहे दूसरा माइनस में रहे, आप क्या कीजिएगा प्लस ही कीजिएगा। क्या होता है यहाँ पर चिन्ह अपोजिट हो जाता है, चिन्ह अपोजिट होता है कैसे वो भी समझा। तो हम क्या किए समीकरण 1, अब देखिए 2 में तो हम गुना किए, 1 से 1 कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर लिए माइनस समीकरण 2 से क्रिया करनी, लिखिए या ना लिखिए, लिखिए शाबाश। अब जैसे 2 से गुना कीजिए 2x प्लस 2y बराबर 10 आ गया, 2x प्लस 2y बराबर 10। अब देखिए यहाँ 2x प्लस 3y, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है चिन्ह अपोजिट हो जाता है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस में इसलिए माइनस, ये प्लस है माइनस में, ये प्लस है ये माइनस में। प्लस में क्या होता है, आप यहाँ पर प्लस कीजिएगा तो ये सेम ही रिजल्ट है। प्लस में आप जब भी 2 चर वाले देखिए समीकरण को प्लस या माइनस कीजिएगा, यहाँ पर माइनस में चिन्ह अपोजिट होता है, क्या होता है चिन्ह आपको अपोजिट होता है, ये याद रखिए क्या होता है चिन्ह अपोजिट होता है। ऊपर वाले ये यहाँ पर प्लस रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यदि यहाँ पर माइनस रहता यहाँ पर प्लस, जब आप प्लस में सेम रहेगा, ये कब कानून होता है जब हम माइनस करते हैं। अब यहाँ से देखिए कैंसिल आउट है, क्या हो गया ये कैंसिल आउट, क्या हो गया यहाँ पर क्या हो गया यहाँ कैंसिल, ये हो गया माइनस 1। अब देखिए प्लस यहाँ पर 6 आ गया, इसलिए अब क्या होता है चिन्ह ये क्या होता है इस साइड चले जाए, y बराबर माइनस। अब देखिए y बराबर माइनस 6, अब आप क्या कीजिएगा समीकरण 1 में जब आपको जब दोनों एक दिख जाए, जब आपको दोनों एक दिख जाए आप उसमें मान रखिएगा, क्या कीजिएगा उसमें आप मान रखिएगा, आप किसी एक में मान रखिएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में किसका y बराबर माइनस रखने पर, अब देखिए x प्लस, अब y की जगह क्या है -6 बराबर 5, तो x बराबर, अब देखिए यहाँ पर 5 -6 क्या हो गया 5, क्या हो गया 5 और -6 क्या हो गया x बराबर 5 - 6,
क्या हो गया, यहाँ पर 5 - 6 एक्स बराबर, एक चीज आप याद रखिएगा, यहाँ पर ये माइनस था, उस साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 11 एक्स बराबर 11। रिजल्ट आ गया। देखिए यहाँ पर भी x बराबर 11 y बराबर -6 आएगा। ये समीकरण देखिए, ये दोनों डाटा देखिए, ये डाटा दोनों देखिए, क्या हो गया ये। विलोपन में क्या कीजिएगा, विलोपन में क्या कीजिएगा, कुछ बात याद रखिए। सबसे पहला बात, दोनों में से किसी x y किसी एक को मान रखिएगा, तब क्या आ जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर कंफ्यूजन कीजिएगा, इसलिए बता दिए थे दोनों प्लस में रहे आप माइनस कीजिए, दोनों प्लस में रहे आप माइनस कीजिए, दोनों प्लस में है तो माइनस कीजिए। दोनों यदि माइनस में, दोनों माइनस में रहे तब पर भी आप प्लस ही कीजिए, क्या हो गया, तब भी आप माइनस कीजिए। जब दोनों प्लस में रहे आप माइनस कीजिए, दोनों माइनस रहे तो प्लस कीजिए। यदि ऊपर वाले प्लस में रहे, नीचे वाले माइनस में रहे, क्या हो गया, ऊपर वाले प्लस में नीचे वाले माइनस में, तब आप प्लस कीजिए। तो चिन्ह हम नीचे वाले को देखकर, तो ये उम्मीद करते हैं ये समझ में आएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या हो गया, सवाल नंबर 1 था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब देखते हैं दूसरे नंबर का, दूसरा नंबर सवाल क्या का। अब देखिए डायरेक्ट हम विलोपन विधि से ही बना देते हैं, प्रतिस्थापन विधि को समझा दिए थे पिछले वीडियो में, प्रतिस्थापन पर बात की। ये जो सवाल समझ में नहीं आए कमेंट कीजिएगा, वो सवाल हम कमेंट बॉक्स में होगा तो उसी में जवाब दे देंगे, न हो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए। अब देखिए दो नंबर में 3x + 4y बराबर 10, 2x - 2y बराबर। प्रतिस्थापन विधि में एक बात हम आपको समझाना बोले थे, दूसरे सवाल में बताएं, वो समझा देते हैं, आप खुद समझदार खुद बना लीजिए। क्या बताए थे, देखिए 3x + 4y बराबर। अब इस सवाल में आपको परेशानी प्रॉब्लम क्या कीजिएगा, बराबर के उस साइड क्या भेजिएगा। अब देखिए 3x 4y, तो आप सबसे पहले आप इसमें भेजने का प्रयास कीजिएगा माइनस वाले। अब दोनों ही प्लस में है, अब यदि दोनों माइनस में रहता तब किसी को भेजिए कोई बना, यदि एक प्लस एक माइनस में रहता तब ये रूल होता, तब क्या कीजिएगा आप माइनस वाले को। अब देखिए यहाँ पर तो प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं, दोनों प्लस में, या दोनों माइनस में रहता तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, तब क्या कीजिएगा, अब देखिए दोनों प्लस में या दो माइनस, तब आप बड़ी वाले को कीजिए। अब इसमें बड़ा कौन है, 4y, इसलिए 4x बराबर 10 - यहाँ बोलिएगा सर एक बात, यदि 3x को बोलेंगे तो सवाल सुनो होगा कैलकुलेशन में, क्या होगा आपको कैलकुलेशन लेंथी होगा, जाके करना, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, जितना आप कम समय दीजिएगा तो उतना बेहतर है, क्योंकि नंबर तो वही मिलेगा, क्या होगा, नंबर तो वही 5 नंबर मिलेगा, इसलिए आप लेंथी क्या कीजिए, आप आसानी से बनाइए, इस तरह से बनाइए। 10 - 4y क्या है, 10 - 4, इसीलिए लिखेंगे x बराबर 10 - 4y, x बराबर 10 - 4y बराबर, इस तरह से बनाइएगा, और ये x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। यही अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों सेम, क्या हो गया, दोनों सेम एक, आप ये क्या प्लस माइनस वाले को भेजिए। अब देखिए हम क्या बताए थे, इसको हम विलोपन विधि। अब देखिए समीकरण 1 और 2, अब उसमें सेम था तो कोई एक लेके गुना कर दिए, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, 3x + 4y बराबर 10, 3x + 4y बराबर 10 है, 3x + 4y बराबर 10। अब इसमें क्या करें, किसी एक को बराबर करना, क्या करना है, किसी एक को बराबर,
तब आप क्या कीजिएगा, तब आप क्या कीजिएगा, ऊपर नीचे 3 और 2 का आप एलसीएम ले लीजिए। बोलिएगा हाँ, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे कितना आ गया 6, 4 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, 4 आ गया। बोलिएगा हाँ 4 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, ऊपर में 4 नीचे में 6, ऊपर में 4 नीचे में 6। देखिए सबसे आसान और सबसे अच्छी बने 6 और 4। अब एक चीज क्या बताए थे, अब देखिए इसमें से सब दोनों में से छोटा कौन है, कौन बड़ा है, ऊपर वाले छोटा है। अब देखिए ऊपर वाले जब छोटा है तब हमको ऊपर वाले को ही लेना है, दोनों में से कोई ले सकते हैं। अब एलसीएम क्यों निकालें, चलिए आगे हम बताते हैं एलसीएम क्यों निकालें। अब 3 और 2, 4 और 2 देखिए, ऊपर में 4 देखिए, 4 और 2 का एलसीएम निकालिएगा तो 4 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, आंख बंद कीजिए, दोनों में 4 बराबर कर दीजिए। 4 कैसे ही होगा, बराबर होगा ही होगा। अब अंतकानी आप 1 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए, 3 से क्या, तो उसमें समय लगेगा, आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन इसमें सोचने की बात नहीं है, आप डायरेक्ट कर लीजिए। क्या हो गया, डायरेक्ट 4 और 2, 4 और 2 आप कीजिए। अब देखिए ऊपर में 4 है तो नीचे में भी 4 करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 से गुना कर दिए, 4 आ गया। बोलेगा हाँ, इसलिए इसका हम प्रयोग किए। दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, क्यों क्या, इसका भी दोनों का हम एलसीएम ले लिए, ऊपर वाले दोनों इसका भी एलसीएम ले लिए। जब भी छेद करना है एक्स और वाई को ही करना है, ये याद रखिए। बोलिएगा ये हो गया, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम को जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हमको एक बार में ही हमको निकलेगा और इससे गलती होने की, छोटा रहेगा तो कर सकते हैं। क्या होगा, जब इस तरह से सवाल है, क्या होगा, इस तरह से सवाल देखे तब इसलिए बताए। देखिए आपको हम सबसे आसान विधि और समझ गए, और सबसे आसान। अब देखिए ट्रिक्स सब क्या होता है, ट्रिक्स आप भूलिएगा, लेकिन जिस तरह से सवाल बताते हैं ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बात। जब देखिए सवाल सोल्व करें उस पर कम ध्यान दीजिएगा, चलेगा जब सवाल हम बनाएं, लेकिन बाद में जो समझा रहे थे, जो समझाएंगे सही, अभी जो एलसीएम निकाले थे, इस सब पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट काम आएगा। ये याद रखिए, क्या कीजिएगा, ये आप याद रखिए, क्या याद रखिए। अब देखिए गुना की तो में सारे से गुना कर दें, हमको कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना, दोनों में बराबर देखिए, दोनों का एलसीएम लेना। अब देखिए तो क्या है, तो ये लिखेंगे समीकरण ये। अब देखिए हम तो इसमें बराबर कर लिए, 2 से 4 आ गया। अब देखिए एक क्या है माइनस में, एक क्या है प्लस। अब क्या बताए थे, यहाँ पर क्या होता है, प्लस में चिन्ह सेम हो जाता है। क्या हो गया, प्लस में क्या होता है, चिन्ह सेम। अब क्या कीजिएगा, दोनों का आप प्लस, दोनों को आप प्लस कीजिए, प्लस इतना भाषा लिख दीजिए, ABCD सीधी कुछ भी लिख दीजिए। अब देखते हैं ऊपर वाले सेम उतार दिए, क्योंकि इसमें गुना 1 है, क्या है 1 है, 1 से गुना कीजिए, सेम क्या सेम रहेगा, क्या हो गया, 1 से गुना कीजिए तो सेम ही हो जाएगा। क्या होगा, सेम ही कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10, क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10, क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10। अब देखिए यहाँ पर 2 से गुना किए तो 2 दूनी 4 है, क्या हो गया 4 माइनस 4y बराबर 4, गुना कीजिए। अब सेम है तो सेम गुना कीजिए, क्या किए गुना कर। अब देखिए दोनों को प्लस किए तो चिन्ह सेम रह जाएगा, चिन्ह क्या हो जाता है सेम रह जाता है, प्लस में चिन्ह सेम। अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गया,
आपको एक को तो गायब करना, लुप्तीकरण मतलब लुप्त करने का, भागो एक कोई भाग, एक्स भागो या वाई, किसी एक को भाग, वो दोनों में से किसी एक को भाग, किसी एक को भाग। अब मेरी मर्जी जिसको भागा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, किसी एक को भागा। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा, 4 3 7 बराबर, अब क्या हो गया 10 7 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब देखिए कैलकुलेशन है, 4 3 7 10 7 14 हो गया, x बराबर कितना हो गया 2, x बराबर कितना हो गया 2 आ गया, क्या हो गया x बराबर 2 आ गया। अब x का मान आप किस में, अब देखिए सबसे छोटी कौन दिख रहा है, क्या हो गया सबसे छोटा कौन, समीकरण 1 और 2 में किसी में, अब देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ पर ऊपर में 3 4 लेंदी दिख रहा है, नीचे वाले में जो कम लगेगा तो उसमें लिखे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। देखिए प्रतिस्थापन 3, अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा ये याद रखिएगा, यहाँ पर 1 में 1 से गुना कर क्या हो गया, अब देखिए वो पहले से ही बना है, क्या हो गया वो पहले से ही बना, तब क्या कीजिएगा जिस समीकरण में गुना कीजिए उसमें आप जो मान निकलेगा उसको रखिएगा, ये याद रखिएगा, याद रखिएगा। जल्दी सवाल 2, अब देखिए x की जगह कितना 2 माइनस 2y बराबर 2, 4 माइनस 2y बराबर 2। अब देखिए 2 क्या हो गया, ये -2 है तो प्लस, तो 2 माइनस क्या हो गया -2y बराबर -2, ये कैंसिल, 2y बराबर 1, क्या हो गया y बराबर 1, तो x बराबर 2 और y बराबर, एक बार 1 सेकेंड एक बार फिर से देखिए क्या हो गया, एक बार फिर से देखिए ये सवाल, फिर से एक बार इस सवाल को देखिए, समय लगेगा उस समय जिस चीज पर आप समय दीजिएगा वो क्या हो जाएगा आपको समझ में जा जाएगा। 2 ही सवाल क्यों ना हो, जो मिनट लग जाए, लेकिन समझ के बनाए, और जैसे ही समझिएगा सवाल हल हुआ। अब देखिए क्या किया दोनों में, क्या किया एलसीएम ले ली, दोनों को हम एलसीएम ले ली, क्या किए दोनों हम एलसीएम ले ली, दोनों का जैसे एलसीएम ले लिए तब क्या किया, अब देखिए एलसीएम ले लिए तो हमको एक का एलसीएम 6 निकल गया, 3 और 2 का, क्योंकि ये क्या हो गया दोनों आभाज्य संख्या गुना हो जाएगा, जो जब यहाँ पर 4 और 2, अब इसका एलसीएम 4, हमको 4 और 6 में तो हमको क्या होगा 4 छोटा लगा, अब 4 को हम बराबर करें, 6 को कीजिएगा तब भी बनेगा, लेकिन 4 में कैलकुलेशन आसानी होती है, क्योंकि हम लोग शॉर्ट के लिए पढ़ाई किस लिए करते, क्या वो सब क्यों सर से क्यों पढ़ते, क्योंकि क्यों सवाल को इजी कर दे समझाने, क्योंकि इजी हो जाएगा उससे हम कई सवाल बना सकते हैं, इजी करने के लिए ही टीचर की जरूरत होती है, सवाल को इजी करना है टीचर का और कुछ नहीं, ये सब सवाल सोल्व करने के लिए टीचर नहीं, वो आप लोग खुद होंगे और आप लोग खुद से सोल्व कीजिएगा तो सवाल बनेगा, और समझिए एग्जाम में आपको कैलकुलेशन फास्ट होगी, और कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी सवाल उतनी जल्दी बनेगी, ये याद रखिए। 3x + 4y बराबर 10 है, तब क्या किया 4 बराबर, अब ऊपर में तो 4 से 4 दिख गया तो हमको नीचे में, अब नीचे में तो यहाँ पर 2 से गुना करिए 4 हो गया। हाँ आप इसको इससे कीजिएगा तो सवाल ज्यादा बनेगा, जो नहीं जानता वो क्या, वो जो नहीं जानता वो क्या करे, जो नहीं जानता है वो क्या करेगा, तो आगे क्या करेगा तो वो पहले देखेगा अब कौन मिल रहा है, इस तरह से और इस तरह से सोचते रहे, और वो सोचते रह जाएगा 1 से गुना करे 2 से, आपको ये पता रहे तुरंत कीजिएगा, दोनों के सर बताए थे तुरंत डायरेक्ट निकल जाइएगा, क्या हो गया ये क्या है शॉर्टकट, और सब शॉर्टकट खोजता है आजकल, क्या हो गया आजकल सब शॉर्टकट खोजता है, क्या शॉर्टकट। अब ये हो गया 3x + 4y बराबर 10, 4x + 4y बराबर 4, क्या हो गया 4x - 4y बराबर 4, यहाँ से हमको x का मान निकल गया, और जैसे x का मान निकलेगा मान लो। अब देखिए सवाल नंबर 3, देखिए आपको सवाल नंबर आपको HW दे देते हैं, क्या हो गया HW, लेकिन उसको भी इजी बनाकर उसमें कुछ बात है, लेकिन क्या हो गया उसको सवाल लेते हैं आपको आसान बना देते हैं, थोड़ा सा क्या है खाना जितने खाना बनवा देंगे लेकिन मुंह तक नहीं पहुंचाएंगे, ये 3 में वही करेंगे,
खाना बना देंगे, मुंह तक नहीं पहुंचेंगे, आपको मुंह तक खुद पहुंचना, मुंह तक। तो आप जैसे मुंह में डालिएगा तो सवाल हल हो जाएगा, इस तरह। अब देखिए, अब इतना देर बताए और जिसको सवाल ना बने तब क्या कीजिएगा, फिर से कमेंट कीजिए, फिर से एक नया वीडियो बना देंगे, क्या दिक्कत है। जब इस तरह दिख जाए इसको आप यहाँ, अब देखिए बराबर के बाद 0 देते जाए, तब क्या कीजिए, कुछ नहीं करना क्या है, हमको x और y को एक साइड रखना है, पर विलोपन विधि में x और y को एक साइड रखना है और जो डिजिट होगा उसको साइड भेज। अब देखिए आप क्या 3x माइनस 1, हमको ये दोनों काम का चीज है तो बराबर से पहले। अब क्या करना है, जो काम का चीज है बराबर से पहले रख ली। अब देखिए यहाँ पर -4 क्या है, यहाँ पर -4 बराबर 0। अब ये क्या माइनस, यहाँ पर माइनस है तो बराबर कुछ साइड चले जाएगा, ये रिजल्ट आ गया है, यही तो समीकरण है। अब यहाँ से सवाल तो अगला देखिए सेम है, क्या है अगला सवाल से। अब देखिए यहाँ पर ये इस सवाल को देखिए 9x क्या आ गया 9x, 9x बराबर। अब देखिए हमको क्या करना है, बराबर। अब देखिए 9x है मान लीजिए बराबर, आपको हमको दो डिजिट खोलने। अब देखिए 7 को यहाँ पर आने दीजिए बराबर कुछ, देखिए यहाँ पर 2 है, अब 2y को आप बराबर से पहले रखते हैं, क्या हो गया पहले रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये हो गया। अब बोलिएगा सर ये तो विलोपन विधि के लिए हो गया, प्रतिस्थापन जो सोल्व है आप डायरेक्ट प्रतिस्थापन में 2y + 7 कर दीजिएगा और 9x है बराबर क्या है, ये 9 को आप इस साइड भेजिएगा बराबर x 9 आएगा। प्रतिस्थापन विधि में इस तरह से बना रहे थे, ये प्रतिस्थापन बताए थे, अभी जस्ट बताए थे, देखिए वही सवाल आ गया। अब देखिए 1 2, अब इसमें गुना भागा कर लीजिएगा, क्या क्या अभी दोनों बताए थे। अब देखिए 3 और 9, इसका एलसीएम निकला 9, 5 और 2, 5 और 2 और का एलसीएम 10 निकलेगा। 9 और 10 में बड़ा कौन है, 9 और 10 में बड़ा कौन है, 9 बड़ा है, 9 से आप कीजिएगा दोनों बराबर हो जाएगा, यही था। अब देखिए 4 नंबर सवाल, देखिए एक सवाल कितना मिनट में बन गया, समझे होंगे तब क्या होगा, समझे होंगे अब तुरंत खत्म हो जाएगा। 4 ही सवाल आज बचे, ज्यादा नहीं, ज्यादा पढ़ना भी नहीं, हल कम कर। सर इसमें क्या है, कुछ नहीं है, 3 और 2 का एलसीएम निकालिए, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 और 2 का एलसीएम 6, कुछ नहीं करना है, 6 से तीनों में गुना कर, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6। अब देखिए क्या होगा, 3 + 2 दूनी 4 y बराबर, ये समीकरण बना। समझने वाला भैया देखिए x बराबर -y बराबर 3 बराबर 3, क्या कीजिएगा नीचे 1 और 3 का एलसीएम निकालिए, 1 और 3 का एलसीएम निकालिएगा 3, और 3 को आप क्या कीजिएगा तीनों में गुना कीजिए, यहां से गुना कीजिएगा, क्योंकि अभी जस्ट बताया टीचर की जरूरत क्यों पड़ती, सवाल को आसान करने के लिए, क्या हो गया सवाल को आसान करने की जरूरत बनती जो सब। अब ये क्या होता है, यहाँ पे क्या सवाल, देखिए सवाल सेम है, थोड़ा बनाने का टेक्निक अलग होती है। यहाँ से क्या हो गया, अब दोनों का एलसीएम लिए, एलसीएम जैसे लिए ये नीचे वाला सब गायब हो जाएगा, नीचे वाला सारा गायब हो जाएगा। बोलिएगा सर यहाँ पे यदि रहता 3/9 तब यहाँ पर हम तीनों को गुना कर, क्या करते तीनों को गुना कर, तीनों का एलसीएम निकाल, क्या हो जाएगा तीनों का एलसीएम निकाल। अब देखिए अब 3 से गुना किए, 3 कैंसिल, यहाँ पर 3x - y बराबर 9, अब रिजल्ट निकालिएगा सेम आएगा, एक समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब यहाँ से आप प्रतिस्थापन विधि से आप यहाँ से 3 का एलसीएम निकालिएगा, 3 आ जाएगा, और 4 और 1 का तो मतलब एक ही में बराबर दिख गया, बराबर दोनों 3 यहाँ पर बराबर,
यहाँ पर 3 बराबर आसानी से। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया। इसके बाद हम वीडियो में क्या करें, अगले वीडियो में क्या बताएंगे, लैंग्वेज वाले सवाल। लैंग्वेज वाले बहुत ईजी होता है। क्या होता है, आज हम 4 ही सवाल होते हैं। समय जिस पर दीजिएगा तो आपको समझ में जा जाएगा। समय मेरे वीडियो में आप देखिएगा तो समय लगेगा सवाल में, क्योंकि समय देंगे तब आपको समझ में। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त।